हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक इतिहास विषय का जो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर व सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। देखिए कौन कौन से, 3 प्रकार से हैं भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। एक तो है साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और एक है विदेशी विवरण। अब देखिए, हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो मुख्य स्रोत है वो 3 रूपों में है: पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी। पहला हमारा जो टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत कहते हैं किसे हैं? ऐसे स्रोत जिनको भूगर्भ या पृथ्वी के धरातल से खोदकर निकाला जाता है या खोज कर निकाला जाता है। एग्जाम्पल जैसे अभिलेख है, सिक्के हैं या मुहरे हैं, मूर्तियां, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? आपके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। देखिए, हम पुरातात्विक स्रोतों में पहला टॉपिक पढ़ेंगे अभिलेख। पहला क्या टॉपिक है? अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे लेख जो किसी चट्टान या शिला या दीवार पर उत्कीर्ण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। चट्टान, दीवार या स्तंभ आदि पर उत्कीर्ण किया जाता है, वो क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। अब अभिलेख भी कितने प्रकार का होता है? अभिलेख मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो है शिलालेख, और दूसरा है गुहालेख, और तीसरा है स्तंभलेख। देखिए, अब शिलालेख किन्हें कहते हैं? शिलालेख किसी शिला पर या चट्टान पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शिलालेख कहा जाता है। दूसरा है गुहालेख। गुहालेख किन्हें कहते हैं? जो प्राचीन जो गुफाएं होती है, गुफा का जो सामने का जो भाग है, उस सामने के भाग को काटकर या समतल करके दीवारों पर बनाए गए जो लेख होते हैं उसे क्या कहते हैं? गुहालेख कहा जाता है। तीसरा जो लेख है वो है स्तंभलेख। किसी शिला पर लेख उत्कीर्ण करके उसे किसी बड़ी चट्टान पर या दीवार पर क्या कर देना? उसे लगा देना, क्या कहलाता है? स्तंभलेख कहलाता है। तो प्राचीन काल में शासक वर्ग क्या करता था? अपने जीवन से संबंधित उपलब्धियों को वो किसी न किसी रूप में, जैसे शिलालेख है या गुहालेख है या स्तंभलेख के रूप में क्या करता था? उन शिलालेखों पर इन्हें उत्कीर्ण करवाता था। अपनी उपलब्धियां होती थी तो उनको वो क्या करता था? उत्कीर्ण करवाता था या लिखवाता था। ये है अभिलेख हो गया। फिर दूसरा है सिक्के या मोहरे। जो खोज करता होता है या जो विद्वान होता है वो क्या करता है? ऐसे स्थलों को, ऐतिहासिक स्थलों की खोज करता है जहां पर वो क्या करता है? भूगर्भ को खुदवाता है। तो वहां पर कई प्रकार की जैसे प्रकार की मोहरें मिलती है, जैसे सोना, चांदी और सीसा, पोटीन, आदि इस प्रकार के सिक्के मिलते हैं।
अब इन सिक्कों पर क्या होता है, सिक्कों पर राजा अपनी क्या लिखता है, इस पर उपाधि, समय, उसका शासनकाल का समय, ठीक है। ये सारी चीजें किस पर मिलती है, मोहरों पर मिलती है। तो कहने का अर्थ है कि जो अभिलेख लिखाए जाते हैं, शिलालेख होते हैं, स्तंभ लेख होते हैं या गुहा लेख होते हैं, उसमें राजा क्या करता है या शासक वर्ग क्या करता है, उस पर अपना टाइमिंग पीरियड और अपनी उपाधियां और कहां पर वह राज्य शासन कर रहा है, इन सारी चीजों के बारे में या उपलब्धियों के बारे में शासक वर्ग क्या करता था, उन्हें उत्कीर्ण करवाता था। तो इन चीजों के मिलने से हम यह समझ सकते हैं कि उस समय का जो राजा था, उस राजा ने कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण की, उसके राज्य के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते थे। तो ये सारे प्राचीन काल की जानकारी हमें किससे मिलती है, अभिलेखों से, सिक्कों से और स्मारक। स्मारक किसे कहते हैं, आपने देखा होगा भारत में एक स्मारक है जिसका नाम क्या है, ताजमहल, जो किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा। उनकी एक बेगम थी जिनका नाम क्या था, मुमताज। कहा जाता है कि शाहजहां अपनी इस बेगम मुमताज से क्या करता था, काफी प्रेम करता था। तो उसकी मृत्यु के बाद में एक मकबरा उसकी याद में, उसके प्रेम में के लिए प्रकट करने के लिए उसने क्या किया, एक महल बनवाया, एक स्मारक बनवाया, जिसे क्या नाम दिया गया, ताजमहल। तो इन स्मारकों से भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है। यह भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। फिर है मूर्तियां। अब मूर्तियां उस समय जैसे पाषाण या सोने या चांदी आदि प्रकार के धातुओं से बनी हुई होती थी। तो राजा इन पर क्या करता था, अपनी उपाधियां लिखा करता था, अपना समय लिखता था। तो वह उस समय की क्या दिलाता है, जानकारी प्रदान करवाता है। तो पुरातात्विक स्रोतों में मूर्तियां भी क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर है शैल चित्रकला। हमने पढ़ा है जैसे अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं और एलिफेंटा। इन गुफाओं में क्या है, शैल चित्र बने हुए हैं और उन शैल चित्रों में उस समय के राजा की जो राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो जीवन है, उस सांस्कृतिक जीवन के बारे में चित्र बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन शैल चित्रों को देखकर हम पहचान सकते हैं कि उस समय का राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा, सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा, खान पान कैसा रहा, रहन सहन कैसा रहा होगा। तो वो सभी चीजें हमें किन से जानकारी मिलती है, इन बाघ की गुफाओं से या एलिफेंटा की गुफाओं से, या जो ये शैल चित्र हैं, इन शैल चित्रों से हमें ये जानकारी मिलती है। कब की, प्राचीन इतिहास की। फिर है हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्य रचनाएं, अब साहित्य स्रोत भी दो प्रकार का है, एक है धार्मिक साहित्य और एक है धर्मेतर साहित्य। जैसे धार्मिक साहित्य किसे कहते हैं, जो धर्म से संबंधित, जो किसी धर्म से संबंधित लिखे गए जो रचनाएं हैं, जो साहित्य रचनाएं हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धार्मिक साहित्य कहा जाता है। जैसे पहला है वैदिक साहित्य। पहला कौन सा है, वैदिक साहित्य। इनमें क्या आता है, वैदिक साहित्यों में वेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषद साहित्य और वेदांग। पहला है वेद। वेद पढ़ेंगे हम। वेद मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। 4 कौन कौन से हैं, पहला है ऋग्वेद, दूसरा कौन सा है
यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर कि त्रैवेद किन्हें कहते हैं। त्रैवेद किसे कहते हैं? त्रैवेद के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीन वेद हैं जिन्हें त्रैवेद कहा जाता है। चौथा जो वेद है ये वेदों का क्या है? अंतिम वेद। ऋग्वेद में क्या है? कितने मंडल है? 10 मंडल और 1000 क्या है? 28 सूक्त। वेदों के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। तो वेदों की रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। अब देखिए इनका अर्थ देखिए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है? श्लोक या स्तुतियां, ठीक है। यजुर्वेद है, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ अनुष्ठान। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ अनुष्ठान। सामवेद में संगीत का उल्लेख, संगीत का गान। और अथर्ववेद में क्या? देखिए वेदों का अर्थ, पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद है पहला वेद है, जिसे मंत्र या श्लोक, श्लोक का ज्ञान। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ अनुष्ठान। किसका अनुष्ठान दिया गया? यज्ञों का अनुष्ठान, कर्मकांड। तीसरा है सामवेद। सामवेद में क्या है? संगीत गान का उल्लेख। और चौथा है अथर्ववेद, जो क्या है? जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का काम किसमें किया जाता है? अथर्ववेद में किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेदों का अंतिम वेद कौन सा है? तो कौन सा है? अथर्ववेद। और त्रैवेद के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब देखें अपना 4 वेद हो गए। अब ब्राह्मण साहित्य, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्यों के अंतर्गत जैसे ऐत्रेय, शतपथ, गौपथ, ये सभी क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर है आरण्य ग्रंथ, जिन्हें कहां लिखा जाता है? वनों में। आरण्यक ग्रंथ, आरण्य में जैसे बृहदारण्यक, मैत्रायणी, ये सभी क्या है? आरण्य ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। फिर है उपनिषद। यहां पर ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? और आरण्य ग्रंथ भी कितने हैं? 4।
अब है उपनिषद। उपनिषद कितने होते हैं टोटल? 108 उपनिषद होते हैं, जिनमें 18 महत्वपूर्ण मुख्य हैं, जैसे ईश, कैन, कठ, मांडुक्य, बृहदारण्यक, प्रश्न, मुंडक आदि। मतलब टोटल जो उपनिषद होते हैं वो कितने होते हैं? 108 होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कितने हैं? 18 उपनिषद हैं, जिनमें महत्वपूर्ण देखिए ईश, कैन, कठ, मांडुक्य, बृहदारण्यक, प्रश्न, मुंडक आदि क्या है? महत्वपूर्ण है। फिर है अपना वेदांग। अब देखिए वेदांगों की जो रचना है वो क्यों की गई थी? वेदांगों की रचना इसलिए की गई थी कि जो हमारे 4 वेद हैं उन चारों वेदों को सरलतम रूप में समझने के लिए या उनकी व्याख्या करने के लिए किनकी रचना की गई? वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी संख्या है? 6। देखिए 6 कौन कौन से हैं? एक तो पहला है कल्प, दूसरा निरुक्त, तीसरा है व्याकरण, चौथा ज्योतिष, पांचवा छंद और छठा है शिक्षा। ये 6 वेदांग होते हैं। वेदांगों की रचना इसलिए की गई थी, वेदों को आसानी से समझने या उनको सरलतम रूप में उनका अर्थ प्रकट करने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। फिर दूसरा है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्यों के अंतर्गत जैसे स्मृतियां हैं, पुराण हैं। पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण, जैसे गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण आदि। फिर है महाकाव्य। महाकाव्यों के अंतर्गत कौन कौन से हैं? अपने हिंदू धर्म में 2 महाकाव्य हैं। वैसे तो अपना जो धर्म है वो हिंदू धर्म नहीं बल्कि क्या है? सनातन धर्म। 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक तो है रामायण, दूसरा महाभारत। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अपने महाकाव्य देखेंगे, कितने महाकाव्य? 2 महाकाव्य हिंदू धर्म में। महाकाव्य पहला है रामायण। रामायण में की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि। किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। जिसकी रचना समय कितना है? कब रची गई थी? प्रथम से 2री शताब्दी ईसा पूर्व। पहला महाकाव्य हो गया। दूसरा है महाभारत।
इसके रचनाकार कौन है? महर्षि व्यास। समय कितना है इसका? लगभग चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी। यानी कि कहने का मतलब है, यानी कि जो अपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जो और जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, उनके जन्म से पूर्व से पहले ही क्या हो गए थे? रामायण और महाभारत की रचना हो चुकी थी। तो इनमें हमारे दो महत्वपूर्ण महाकाव्यों के बारे में पढ़ा। फिर है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्यों में, अब बौद्ध साहित्य के 3 साहित्य हैं। बौद्ध साहित्य में देखिए, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, 3 पिटक है। जैसे सूत पिटक, कितने पिटक है? 3 पिटक है। सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। ये जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, इन त्रिपिटकों से हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। कहने का मतलब है, इन पिटकों में जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के उपदेश है, उनके जो विचार हैं, आदेश हैं, उनको क्या किया गया है? इन पिटकों के रूप में उनका संकलन किया गया है या उनको रचा गया है। फिर है जातक कथाएं। अब देखिए, जातक कथाएं किसे कहते हैं? पहले इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन से, यानी कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से पूर्व की तथाकथित जो कहानियां हैं महात्मा बुद्ध के जन्म से, उन कहानियों का क्या है? संग्रह है जातक कथाएं। जातक कथाएं किन्हें कहते हैं? महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण निवारण से पूर्व जन्म कथाएं क्या है? जन्म कथाएं क्या कहलाती है? जातक कहलाती है। तो जो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित बातों के बारे में इसमें कहानियां कही गई है। फिर है जैन साहित्य। जैन साहित्यों में देखिए, आगम, यानी कि जिस प्रकार से सनातन धर्म में रामायण महाभारत एक महाकाव्य है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा, जैसे महावंश है। ये किसके ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। उसी प्रकार जैन धर्म में भी सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उनका क्या है? आगम है। अब आगम जो है जैन साहित्य, इनका पवित्र ग्रंथ कौन सा? आगम साहित्य। आगम साहित्य में 12 अंग, आगम साहित्य के कितने अंग? 12 अंग, और उपांग कितने हैं? 12 उपांग, और पैना या प्रकीर्ण, पैना या प्रकीर्ण 10 प्रकीर्ण, और 10 प्रकीर्ण हो गए, और छेद सूत्र कितने हैं? 6 छेद सूत्र, और 4 मूल सूत्र। तो देखिए, 4 क्या है? मूल सूत्र।
तो यानी कि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म में जिस प्रकार से पवित्र ग्रंथ है, उसी प्रकार जैन साहित्य में क्या है, आगम साहित्य है। फिर है अपना धर्मेत्र साहित्य। धर्मेत्र साहित्य के अंतर्गत दो प्रकार होते हैं, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साहित्य धर्मेत्र साहित्य एक होता है राजनीतिक और दूसरा होता है धार्मिक। देखिए, राजनीतिक में जैसे हम देखते हैं अर्थशास्त्र, कैसा ग्रंथ है, राजनीतिक। मुद्रा राक्षस, यह भी कैसा ग्रंथ है, राजनीतिक। इसे धार्मिक बोल दो या जीवन चरित्र, जैसे हर्षचरित और राजतरंगिणी। ये क्या है, जीवन चरित्र ग्रंथ है, क्योंकि अर्थशास्त्र से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की, जबकि हर्षचरित्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है, हर्षवर्धन की। और राजतरंगिणी से किसकी जानकारी मिलती है, कश्मीर का इतिहास। तो धर्मेत्र साहित्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक राजनीतिक और दूसरा है धार्मिक या जीवन चरित्र।